अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब मेरे पास कोई पेरेंट्स आते हैं ना तो कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते ना, तो आप इनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डालें ये इंग्लिश बोले। मैंने कहा मैं कभी कुछ नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि बुक्स से सीखो या मैं इन्हें बोलूँ आप ये ग्रामर करो वो ग्रामर करो, देन कभी भी बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक जो है आप, मैं फिर उन्हें यही बात कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ घर में इंग्लिश बोलें। तो शर्माते बहुत है ना, इंग्लिश बोलते हुए हम लोग शर्माते बहुत हैं, लेकिन शर्माना ख़त्म करें, कॉन्फिडेंस डालें। जब आप थोड़ा सा गलत बोलेंगे, एक दिन दो तीन दिन आप गलत बोलेंगे, देन करते करते आपको खुद ही आती जाएगी। देखिए अब हमारा बच्चा जब पैदा होता है हम लोग कोई उससे बुक्स देते हैं, जब वो बड़ा होता है हम कोई उससे बुक्स देते हैं, ये लो जो उर्दू की बुक है ये लो सीखो, ये लो भी आप हिंदी सीखो। नहीं, ऐसे नहीं करते ना, या इनको सीखो, ऐसे नहीं करते। हम लोग उससे डेली बातें करते हैं, देन वो खुद ही सीख लेता है हमारी ज़बान। इसी तरह हम लोग जब इंग्लिश अगर हमने सीखनी है, हम डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना सीखें। अगर कोई भी नहीं है हमारे साथ घर में बोलने वाला, देन आप मूवी देखें इंग्लिश की, इंग्लिश का कुछ देखिए। अब मैं ड्रामा भी देख रही होती हूँ तब भी मैं नीचे जो स्क्रिप्ट लिखा होता है, नीचे लाइनिंग लिखी होती है इंग्लिश की, मैं वो पढ़ती हूँ। मैं नहीं देखती उनका फेस क्या है, वो मैं सिर्फ नीचे से पढ़ती रहती हूँ। इस तरह मैंने मूवीज़ देखने को किया था, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं मूवी वगैरह देखूँ, इसलिए मैं मूवीज़ नहीं देखती इंग्लिश की। लेकिन जब भी टाइम हुआ मैं इंग्लिश की ही देखती हूँ मूवी। व्लॉग अगर मैंने देखना हो तो मैं कोई इंग्लिश का व्लॉग देखती हूँ, लेकिन मतलब इस तरह का नहीं देखती ना, उर्दू व्लॉगिंग। तो इससे ये है कि आपका जो डेली वो होते हैं ना वो इम्प्रूव होती है। और मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जितना भी मैंने सीखा है ना, मैंने ये ग्रामर्स बुक्स में से कुछ भी नहीं सीखा। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने यूटिलाइज़ किया, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना मतलब अपने दिमाग को खपा देना। तो लेकिन जितना मैंने सीखा है ना, मैंने ये सीखा है कि आप प्रैक्टिकली लाइफ में जितना बोलेंगे देन आपको इंग्लिश आएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो और वैसे भी इंग्लिश को इतना ना इम्पोर्टेंट दें, क्योंकि इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, उसे लैंग्वेज की हद तक ही रहने दें, ना कि अपने दिमाग पर उसे सवार कर दें कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती देन आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं हमेशा खुद को ही कोसती थी कि आप कुछ भी नहीं हो नीला, आपके पास कुछ भी नहीं है। देन मुझे रियलाइज़ हुआ सब कुछ करते हुए, मैंने कहा मैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, वाई, क्यों मैं इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, क्यों मैं खुद को ही एक कोसती हूँ कि तुम कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं आता, तुमने अपनी बस लाइफ ज़ाया की है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है जब तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आता। मैं खुद से क्वेश्चन करती हूँ। मैंने कहा चलिए नहीं है तो वो भी एक ज़बान ही, अगर ज़बान की हद तक ही रहने दें, अगर नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती बहुत सी चीज़ें और आती हैं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो इसमें क्या चीज़ है। तो ये है कि हम ना अब अंग्रेज़ जो है ना, उन लोगों को बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती, बट वो लोग नहीं कहते हमें उर्दू नहीं आती, बट हमारे ही उसमें ना हमें अंग्रेज़ों की तरह बस ट्रीट करना है, बस अंग्रेज़ी आनी चाहिए और कुछ आए या ना आए। तो इंटरव्यू होना है वो भी इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में, बस इंग्लिश रटे जाओ, आए या ना आए, बस इतना आना चाहिए कि अगला बंदा अगर आपसे किसी ज़बान में बात करे, आपको अंडरस्टैंड हो, आप उसकी बात को समझें और उसे रिस्पॉन्स दे सकें। इतनी आपको आना चाहिए, इतना नहीं है कि आप उसको बस एक दिमाग पर ही रखते हैं कि मुझे बस सीखना है, मुझे ये होनी चाहिए, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं आपको CSS का बताती हूँ कि क्या हुआ था जब मुझे स्टार्टिंग में बताया गया था ये सब कुछ होता है। मैंने कहा ठीक है कर लूँगी ना, मतलब। तो फिर जब मैंने ऐसे राइटिंग किया उसमें मेरे मतलब 100 में से 50 मार्क्स आते थे, देन मेरे लिए तो वो मतलब कम थे ना, क्योंकि मैं इतनी वो लिख के, लेकिन फिर भी तो काफ़ी खपी मैं उसमें। मैंने बहुत से अपने रजिस्टर अलग-अलग बनाए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का उसकी तैयारी करना, इलायदा से डॉन न्यूज़ जो है वो पढ़ के उसके में से वोकैबुलरी डेली की लिखना, मतलब डेली का मुझे लगता है 100 प्लस में जो है वर्ड्स लिखती थी, फिर उसे याद करती थी, तो डॉन न्यूज़ में से। तो वो सब कुछ मैंने किया, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने वो किया। मतलब उस टाइम मैं लेट के ही करती थी, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हुए थे, मैं लेट के ही सारा कुछ करती थी और लेट के ही मैं स्टडी करती थी इसकी। तो ये एक बुक है, अभी आपको तो उल्टी नज़र आ रही है ना, क्योंकि उसमें ना तो ये CSS की, और ये मैंने सारी की सारी मैंने मतलब ये समझे कि याद की हुई है, लेकिन अभी मुझे भूल गई है। मैं एक नज़र दोबारा पढूँ फिर मुझे याद आ जाए, लेकिन सारी की सारी मैंने इसमें पढ़े हुआ था। तो फिर ये है कि इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और उसके बाद जनरल साइंस और एबिलिटी, इस्लामिक स्टडी, ये सारा कुछ सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। खैर सारा कुछ तो पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे भूल गया हो। और ये है कि मैंने क्यों इसे छोड़ा था, क्योंकि
तैयारी की थी। उसके बाद फिर ये था कि इसके लिए बुक्स मंगवानी पड़ती थी, और उसके बाद मस्त था कि आपने एकेडमी जो है इस्लामाबाद में एकेडमी है वो ज्वाइन करनी है। और फिर मैंने कहा छोड़े मैं क्यों करूं, क्योंकि अगर मेरा ये मसला आ गया था क्योंकि इंग्लिश का, क्योंकि मैंने ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकती, देन मैंने छोड़ दिया। मैं छोड़ने से पहले मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, जब मुझे पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है देन मैं छोड़ देती हूँ। कि यकीन माने कि मैंने जब इसकी तैयारी की थी सीएसएस की, मैं पूरा दिन अंटिल के मैं जब खाना खा रही होती थी तब भी मैं स्टडी कर रही थी, कोई ना कोई बुक पढ़ना। तो ये सब कुछ न्यूज़ सुनना, और डेली में मतलब कि न्यूज़ सुनना, और न्यूज़ में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते थे वो अपने पास लिखना। फिर डेली के डॉन न्यूज़ मैंने पढ़ना, उसमें से वोकैबुलरी इरादा करके लिखना, फिर उसे याद करना। फिर एक करंट अफेयर जो होते थे न्यूज़ में से वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लिखना, वो सब कुछ मैं करना। और एक तो मैं थी भी मैं मतलब बीमार थी क्योंकि ऑपरेशन हुए थे मेरे, और मैं लेट के ये सब कुछ करती थी। और मेरे ऊपर ना सिर्फ़ इंग्लिश की वजह से ऐसे राइटिंग में, बाकी करंट अफेयर पाकिस्तान पे सारा कुछ मेरा ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरी इंग्लिश ऐसे जो होता था ना उसमें मेरी मिस्टेक्स निकलती थी। देन मैंने कहा कि मैं इतनी मतलब अपने दिमाग पे इतना प्रेशराइज़ कर देती थी अपने दिमाग को कि मैं इतनी बीमार हो जाती थी कि मुझे ड्रिप्स लगी होती थी। डेली हफ़्ते में मुझे लाज़मी 2 दफ़ा मुझे कैनोला पास होता था क्योंकि ड्रिप्स की वजह से, और मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि ये क्यों इतनी वो डिप्रेशन में है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे सिर्फ़ इस बात की डिप्रेशन थी कि मुझे क्यों नहीं इंग्लिश आती। मैं खुद से ये सवाल करती, अगर मुझे इंग्लिश आती तो मैं ऐसे राइटिंग कर लेती, मतलब मेरे मार्क्स, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपके मस्ट है कि 80 मार्क्स आने चाहिए ना, जो मैंने ग्रुप्स जॉइन किया था उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने हमेशा 50 आते थे, इससे ऊपर कभी नहीं गई ना। तो आखिरकार मैंने कहा छोड़ो, जब हेल्थ है तो सब कुछ है। जब मेरे एक चीज़ को मैंने अपने ऊपर हावी कर दिया, मेरे लिए नहीं है, तो मैं क्यों उस पर कर रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ को ख़राब कर रही हूँ। देन मैंने कहा छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने फिर अपनी एकेडमी खोलने का वो किया। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। ये है ना, जब आप कोई भी किसी काम के लिए मेहनत नहीं करते तो फिर आपके दिल में होता है कि ऐसा नहीं, हमने तो मेहनत ही नहीं की है, ये है कि अगर करते तो मिल जाता। तो मैं ये होता है कि मैं अगर कोई काम स्टार्ट करती हूँ उसमें दिल लगा के मेहनत करती हूँ, और मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे कुछ नहीं रिस्पॉन्स होता, लेकिन ये एक्सपीरियंस तो मिल जाता है ना। वो इतने सालों का उस चीज़ में पहले खपी ग्रामर्स पढ़ के खपी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। देन मुझे उससे एक्सपीरियंस ये मिला कि आपको कभी भी किताबें रटने से नहीं आएगा। अगर आपने सीखनी है प्रैक्टिकली सीखें, आप कोई मूवीज़ देखें इंग्लिश की, कुछ ना कुछ अपने घर में इंग्लिश बोलना सीखें, देन आपको आ जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर रेगुलरली आप करें 1 महीने के अंदर अंदर आपको इंग्लिश आ जाएगी, और कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, तो ये कि मैंने बहुत मेहनत की। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, अंगूर खट्टे हैं। वो एक कहानी होती है ना, वो ग्रेप्स को करके कि फिर एंड में कहती है अंगूर खट्टे, मेरे साथ भी ये होता है। मैं फिर कहती हूँ एंड में अंगूर खट्टे हैं, बस ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं ये है कि मैं अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके देन मैं इस चीज़ तक पहुँचती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। और वैसे भी आपको उस चीज़ में करना चाहिए दूसरों की। मेरे सीएसएस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो बस दूसरों के मशवरे पर मैंने किया। तो लेकिन ये है कि मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी, अगर नहीं हुआ तो ये फिर किस्मत की बात है। मतलब मेरी इंग्लिश नहीं इम्प्रूव हुई तो ये मेरी वो नहीं है, ठीक है। और ना मैं इसे कहती हूँ, बस मैंने किया, मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस हो गया उसमें जो भी मैंने किया। और स्टडी करना मुझे अच्छा लगता है, बुक रीडिंग मेरी हॉबी है। वैसे आप स्ट्रगल करें, अगर आपके लिए वो चीज़ नहीं है तो आप छोड़ के जिसमें आपका इंटरेस्ट। की ये जो बुक है तो ये सिर्फ एक MPT टेस्ट के लिए होता है। MCQs बेस बाद आपको बाकी टेस्ट देने पड़ते हैं। सबसे पहले ये वाला टेस्ट होता है, ये अगर आपका स्कैनिंग टेस्ट का हो जाता है पास, देन आप आगे अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी आज की व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अपनी फीडबैक लाजमी दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।